हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखो, आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे पोजीशन रहती है, कहाँ पे है। इससे रिलेटेड जो सारी बातें होती हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछी जा सकती है, सारी बातें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो देखो, देर न करते हुए इसको शुरू किया जाए। लो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मीन्स क्या होता है? ऐसे सैटेलाइट्स जिनका यूजेज हम लोग कम्युनिकेशंस में करते हैं। ओके, तो उन सैटेलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं। ओके, और इनको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड जियो क्रोनस सैटेलाइट्स, एक ही नाम है ये। स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? उसका भी एक रीजन है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में इसकी जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या रहती है? जीरो रहती है। मीन्स क्या कहने का मीन्स, इसका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या निकलने वाला है? पहला पॉइंट ये कि मैंने क्या बताया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस इज इक्वल टू जीरो। इट्स मीन कि अगर अर्थ का रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट होता है तो इसका मीन्स जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उसका भी जो रोटेशन है वो 24 आवर में ही कंप्लीट होता है। मीन्स टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पूछा जाए तो उसका क्या आंसर आता है? 24 आवर। तो देखो कैसे इसकी स्टडी हम लोग करते हैं, कैसे नॉलेज, कैसे पॉइंट गेन करेंगे यहाँ पर। जैसे ये अर्थ है, ये हमारे पास क्या होगा? अर्थ। ये पोल एक्सिस। अर्थ कहाँ पे रोटेट होता है? इक्वेटर एक्सिस पे, पोल एक्सिस पे। तो पोल एक्सिस पे यहाँ रोटेट होता है। और कैसा रोटेट होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अर्थ अपने पोल एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है विद एंगुलर स्पीड हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? ओमेगा। और ये है इसकी इक्वेटर। इक्वेटर लाइन दे दो या इसमें प्लेन कट कर दो तो हम लोग इसको इक्वेटर प्लेन बोल सकते हैं। ओके, इक्वेटर प्लेन। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये रहता है यहाँ पे कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं एग्जैक्ट मतलब उसको हम लोग कहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखो, अर्थ पोल एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है। यस, अब हम उसको पोल प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं या इक्वेटर प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं, या हम लोग कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं? बिटवीन द एनी पोजीशंस ऑफ पोल एंड इक्वेटर, इसके बीच में हम लोग जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर होता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमारे कहाँ पे छोड़े जाते हैं, किस जगह पर हम लोग उनको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखो, आइडिया लगाओ कहाँ पे होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, प्रोजेक्ट किए जाते हैं, वो एट इक्वेटर, इक्वेटर प्लेन पे छोड़े जाते हैं। वैसे ऑप्शंस में तो यही हमको अच्छा लग रहा है, अगर हम नहीं पढ़ा हुआ है तो बिटवीन द पोल एंड इक्वेटर वाला टिक कर देंगे, लेकिन वो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको कहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं? बोलिए, एट इक्वेटर प्लेन्स पे। ऐसे तो इक्वेटर प्लेन पे ये घूमते हैं इस तरीके से, ऐसे घूमते हैं इक्वेटर पे। ओके, नंबर सेकंड, टाइम पीरियड इसका कितना होता है? टाइम पीरियड 24 आवर। जितना अर्थ का होता है उतना ही इसका होता है। मीन्स कंक्लूजन, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहती है? जीरो विद अर्थ सरफेस, विद अर्थ। मीन्स क्या कहने का मीन्स, वो ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से समझो, जैसे अर्थ सरफेस हो गया और यहाँ पे ये सैटेलाइट्स है, तो जैसे ऐसे अर्थ घूमेगी तो इस तरीके से सैटेलाइट्स घूमता है। दोनों का एंगुलर वेलोसिटी, मतलब अगर हमने कोई किसी भी सैटेलाइट को कंसीडर दिल्ली के ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो हमेशा दिल्ली के ऊपर ही रहेगा। जैसे अर्थ रोटेट होता है तो दिल्ली की पोजीशन चेंज होगी, तो उसी के साथ उतनी पोजीशन हमारे किसकी चेंज होगी? बोलो, सैटेलाइट की चेंज होगी। मीन्स सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी से है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो हमेशा कैसी रहती है? कैसी रहती है? जीरो। ओके, मीन्स 24 आवर में अर्थ अपना
रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, तो सैटेलाइट भी 24 आवर में अपना रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। ओके, अगर इसी में छोटा सा क्वेश्चन ऐसे बोला जाए कि अर्थ सरफेस की वेलोसिटी और कम्युनिकेशन सैटेलाइट की किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ज्यादा होगी, क्योंकि सेम टाइम में उसको ज्यादा सरकमफ्रेंस चलना है। बट एंगुलर वेलोसिटी दोनों की कैसी रहती है, सेम रहती है। ओके, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट 4 कि प्रॉक्सी कितने हाइट पर है, इसकी हाइट कितनी है, कहाँ पे हम लोग इनको प्रोजेक्ट करते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे रहते हैं। ओके, तो इसकी जो है हाइट 3596 किलोमीटर, तो आप इसको याद ना करके अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर याद रखो, मतलब 1000 ऐसे, मतलब 1000 एक जीरो और लगाओ यहाँ पर, और वो भी किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर की हाइट पर ये प्रोजेक्ट किए गए हैं। इतने हाइट पर ये सैटेलाइट्स हमारे, अब इनकी एक सेल्फ ऑर्बिट जनरेट की गई है, और कैसे मूव करते हैं ये बोलो, अर्थ की दिशा में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये इनसाइड द अर्थ ग्रेविटी है कि आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटी है, यहाँ पर भी हमारे पास कंफ्यूजन से रहता है। तो कहाँ है बोलो, ये इनसाइड द अर्थ ग्रेविटी होते हैं, अर्थ ग्रेविटी के अंदर होते हैं, तभी अर्थ की इनिशिया इस पे वर्क करती है, जिसके कारण ये हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है ना, बट उसमें जो नेट ग्रेविटी है, नेट ग्रेविटी 0 होती है, इसीलिए मतलब सैटेलाइट पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए फिर पूछा जाए तो उसका वेट बताओ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलेस है। वहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है, बट ग्रेविटी अर्थ की होती है, वहां पे ये बात ध्यान देना है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी 0 होती है, तो ये इनसाइड द अर्थ ग्रेविटी होते हैं, अर्थ ग्रेविटी होते हैं, इनसाइड द अर्थ ग्रेविटी। बोल सकता है भाई इसकी स्पीड बताओ, तो स्पीड का वही फार्मूला लगे यहाँ पर सीधा सैटेलाइट वाला, G/m/r, और r के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे बेटा, r+h। ओके, तो यहाँ पे डाटा जब हम पुट कर लेंगे, मास ऑफ अर्थ कितना रखते हैं, 6 × 10⁻24 kg, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेडियस 6400, ये 36,000, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 2.7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड यहाँ पर मिलती है। क्लियर। अब देखिए बेटा, जिस ऑर्बिट में हम लोग सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं उस ऑर्बिट का नाम क्या है, हम क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट नेम, ऑर्बिट नेम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे व्हीकल्स पार्क करते हैं तो उसको हम कार पार्किंग बोलते हैं, व्हीकल है, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पार्किंग ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो कि जब हम एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट करते, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब एक सैटेलाइट हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, मतलब एक नेम, जैसे सुनने की सबसे पहला सैटेलाइट इंडिया का कौन था, आर्यभट्ट। ओके, तो हमने आर्यभट्ट प्रोजेक्ट किया। अब वो पूछ देता है नंबर ऑफ सैटेलाइट इन वन नेम, एक नेम में कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा कि नाम तो एक ही रहता है, पर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वहां पर 3 प्रोजेक्ट किए जाते हैं। कैसे, तीनों सैटेलाइट्स, ओके, नाम एक ही है, आर्यभट्ट, तो 3 है। ठीक, तो इस तरीके से 120 डिग्री पे हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं, ऐसे 120 एक हमारे पीछे चला गया, और ये तीनों सैटेलाइट्स एक साथ मूव करते हैं। तीनों सैटेलाइट्स जो हैं ये एक साथ मूव करते हैं, तीनों सैटेलाइट्स मिल करके एक काम करते हैं। ओके, इसलिए उसको नाम एक ही नाम दिया जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पूछ देता है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन वन नेम, नंबर ऑफ सैटेलाइट इन वन
नेम, एक नेम में कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं? तो आंसर में क्या टिक करोगे बेटा? 3। क्या टिक करोगे? 3। ओके। अब देखो जैसे वेलोसिटी का फार्मूला, ऐसे हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड पे वही फार्मूला यूज करेंगे अगर यहाँ प्रॉब्लम पूछ दिया जाएगा अभी। R/Gm। ओके। तो ये 3 सैटेलाइट भी प्रोजेक्ट करने के बाद एक नाम पे हमने 3 सैटेलाइट्स प्रोजेक्ट किए। तीनों सैटेलाइट 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं रिस्पेक्ट टू अर्थ, और तीनों एक साथ मूव करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं एक सैटेलाइट। फिर भी क्या होता है कि कुछ ये पूरा सरफेस का एरिया तो कवर कर लेते हैं, लेकिन पोल पे कुछ एरिया ऐसा होता है जो ये तीनों सैटेलाइट्स कवर नहीं कर पाते हैं, यहाँ छूट जाता है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया? इसके लिए सम छोटे छोटे सैटेलाइट्स इस तरीके से हम लोग छोड़ देते हैं कि पोल के अबाउट ऐसे अराउंड अप्रॉक्सीमेट वहां मूव करते हैं, और इन सैटेलाइट्स को हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट्स। तो यहाँ का जो कम्युनिकेशन है, ये सैटेलाइट उसको वर्किंग में लाते हैं। ये सैटेलाइट यहाँ के कम्युनिकेशंस को लेकर के मेन सैटेलाइट पे सप्लाई दे देते हैं, मेन सैटेलाइट पे भेज देते हैं, फिर मेन सैटेलाइट जाकर के पूरे अर्थ सरफेस पे भेज देता है। तो इस तरीके से पूरे अर्थ सरफेस का कम्युनिकेशन एक साथ जोड़ा गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक सैटेलाइट का मतलब कितने सैटेलाइट्स होते हैं? 3 सैटेलाइट्स, एंड कुछ इसके हेल्पर सैटेलाइट्स होते हैं जो पोल प्लेसेस को कवर करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। ओके, पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक। तो जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक, इनकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेट 8 to 1000 किलोमीटर, कम हाइट रहती, बहुत कम हाइट। जो इनका टाइम पीरियड होता है वो 30 to 60 मिनट्स, बहुत फास्ट घूमते हैं ये। और जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा पोलर सैटेलाइट्स हैं अर्थ के ऊपर, कम्युनिकेशंस में वो उतनी ज्यादा कब्जा रखे हुए हैं, निगाह रखता है। ओके। तो देखो ये बेसिक जानकारी है किसकी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की। अगर पूछे इसका क्या यूज करते हैं, तो यूजेस तो सभी को पता ही है, बोल ही सकते हो, है किसमें? कम्युनिकेशंस में हो गया, टेलीविजन हो गया, रडार्स हो गए, हैं जो भी कम्युनिकेटिव चीजें हैं सारी की सारी इसी से कनेक्ट हो गई हैं। इसके पहले इससे कनेक्ट जब नहीं थी तब हम लोग कहीं ग्राउंड कम्युनिकेशंस, कहीं वायर कम्युनिकेशंस, ये सारे कम्युनिकेशंस यूज किए थे। जब तक सैटेलाइट वर्किंग पे आ गया तब से टोटली कम्युनिकेशंस हमारे पास वायरलेस हो गया है। ओके बेटा, तो ये नॉलेज है हमारे किसकी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इतनी नॉलेज लेने के बाद फिर आप बुक खोलिए और इसकी प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करिए। उनको उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो फिर क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।